हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो दोस्तों में ये स्टोरी में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो प्लीज़ कमेंट करो कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं। कमेंट करो। एपिसोड 9 वंडाला वन का अधूरा सच। वो देखता है कि सब ने अपनी आंखें बंद की हुई है। आर्या सर अपने कोट से वो टाइम वॉच निकालकर पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी हाथ से उसी हाथ में नहीं पहना जा रहा था। तब वो उस टाइम वॉच को ऋषि के हाथ में डाल देते हैं और टाइम पीछे कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि फिर से ऐसे जागता है जैसे उसने सपना देखा हो। फिर ऋषि वापस उसी समय आ जाता है जिस समय में वो टाइम ट्रैवल करता है। ऋषि अपने टाइम में वापस आकर सो जाता है। अगली सुबह गौतम ऋषि को उठाने आता है। गौतम, ऋषि उठ, क्या तूने चिप बना दिया? ऋषि, हाँ यार। गौतम, चल अब तैयार हो जा, आर्या सर आते ही होंगे। फिर ऋषि तैयार होकर जी डिवाइस लेकर हाल में चला जाता है और वो टाइम वॉच को अपने पास रख लेता है। तब तक आर्या और आशी आ जाते हैं। आशी, हे गाइज व्हाट्सअप। आर्या, तो ऋषि तुमने ट्रैकर बना लिया? ऋषि, या बन गया और लोकेशन भी ट्रैक हो गया। आर्या, वाओ दैट्स ग्रेट। तो चलें। सब जाने लगते हैं लेकिन ऋषि नहीं जाता। गौतम, तुम नहीं चलोगे? ऋषि, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। अभी तो बिल्कुल नहीं। आर्या, क्यों? ऋषि, आपने पूछा कि लोकेशन कहाँ का है, वहां तो कुछ भी हो सकता है। ए ना। आर्या, कहाँ का लोकेशन है? ऋषि, वंडाला वन। गौतम, वाट वंडाला वन? फिर तो मैं भी नहीं जा रहा। आर्या, ऐसा क्या है वहां जो तुम दोनों नहीं जाना चाहते? गौतम, वहां पता नहीं, लेकिन जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। आर्या, वाट? ओह कम ऑन ऋषि, तुम भी इन सब में विश्वास करते हो? ऋषि, नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आर्या, ठीक है जी डिवाइस मुझे दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऋषि, नहीं सर, मैं ये जी डिवाइस आपको नहीं देने वाला। आप भी वहां नहीं जा सकते जब तक कि वंडाला वन के बारे में सारी चीजें पता नहीं चल जाती। आर्या, वाट? तुम ये जी डिवाइस मुझे भी नहीं दोगे, लेकिन क्यों? ऋषि, सर, अगर आपको ये याद होता कि जब हम पिछली बार वंडाला वन गए थे तो क्या हुआ था, तो आप ऐसे ही जाने के लिए कहते। आर्या, वाट, ये तुम क्या कह रहे हो? जब हम पहली बार मिले ही हैं तो हम लोग वंडाला वन कब गए? उसके बाद ऋषि अपने पॉकेट से वो टाइम वॉच निकालकर दिखाता है। आर्या, ये तो मेरी वॉच है, मैंने अपने स्पेसशिप में भी इसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। ऋषि, मिलता भी कैसे सर? जब हम लोगों की जान जाने वाली थी तब आप ये वॉच एक ही हाथ से नहीं पहन पा रहे थे, तब आपने ये मुझे पहना दिया और हम सब पास्ट में आ गए। पास्ट में तो आप सब भी आ गए, लेकिन ये वॉच मैंने पहनी थी तो सिर्फ मुझे याद है। गौतम, ये तू क्या बोले जा रहा है? आर्या, नहीं गौतम, ये सही कह रहा है। ये जो वॉच है ये कोई ऐसी वैसी वॉच नहीं है, टाइम वॉच है, इससे कोई भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। और ये घनी इसके पास है, मतलब हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। ऋषि, सर, हम लोगों को वहां जाने से पहले ये पता लगाना होगा कि वहां हो क्या रहा है जो वो लोग हम लोगों को मारने वाले थे। आशी, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना होगा कि वहां हुआ क्या था, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ भी याद नहीं है। आर्या, उसके लिए टाइम मशीन है ना, हम उससे पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ऋषि, सर, आपकी टाइम वॉच? आर्या, नहीं, ये तुम अपने पास रखो। जैसा अभी हो रहा है उससे पता चलता है कि पृथ्वी सच में खतरे में है और हम लोगों को बचाना पड़ेगा। और हर किसी के पास कोई डिवाइस हो तो अच्छा होगा। इस वॉच को तुम हमेशा पहने रहना। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। गौतम, सर, हम जा कहाँ रहे हैं? आर्या, हम अभी स्पेसशिप की तरफ जा रहे हैं जिससे मैं और आशी यहां आए थे। उसके बाद हम लोग स्पेस में जाएंगे जहां मेरा स्पेसशिप है जिसमें रिसर्च होते हैं। मेरा टाइम मशीन वहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो लोग लैब स्पेसशिप पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग टाइम मशीन के पास जाते हैं। फिर सब टाइम मशीन में बैठते हैं।
जैसे ही आर्या टाइम मशीन ऑन करने वाला होता है, आर्या रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। आशी, क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? आर्या, मैं ये सोच रहा हूं कि जैसा कि ऋषि ने बताया था, अगर हम वहां गए तब तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। ऋषि, सर, आप बोल तो सही रहे हैं। अब आर्या, क्यों न हम लोग वहां न जाकर टाइम मशीन में ही देख ले वहां क्या हुआ होगा। आशी, हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद वो लोग टाइम मशीन में बैठकर ही देख लेते हैं कि वंडाला वन में क्या हुआ था। उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। ऋषि, सर, हमें वंडाला वन के बारे में जानना है कि वहां क्या हुआ था, वो तो हम इस टाइम मशीन से जान सकते हैं। आर्या, ऋषि, ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तो हम लोगों ने देखा। ऋषि, सर, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये जानने के बारे में कह रहा हूं कि सब वंडाला वन का नाम सुनकर डर क्यों जाते हैं, कोई वहां जाना क्यों नहीं चाहता। वहां ऐसा क्या था जो हमारी जान लेना चाहता था? कौन है जो नहीं चाहता कि ये पृथ्वी बचे? सर, हम टाइम में पहले क्या हुआ था वो तो देख ही सकते हैं, उससे हमारी हेल्प हो जाएगी। आर्या, तुम सही कह रहे हो। फिर वो लोग वापस से टाइम मशीन में बैठ जाते हैं। आर्या उस टाइम को देखता है जिसके बाद से वंडाला गांव में कोई नहीं रहता। जब सब देखते हैं तो देखते हैं कि वंडाला गांव पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। वहीं बहुत सारे लोग रहते थे। सब वहां हंसी खुशी रहते थे, सब बहुत खुश थे। आज से 10 साल पहले एक रात जब सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, तब कहीं से कुछ रोबोट आते हैं और एक घर में जाकर सारे लोगों को मार देते हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। कुछ दिन बाद अपने माँ बाप को भुलाने के लिए वो बच्चा वो गांव छोड़ देता है और शहर में जाकर बस जाता है। ये सब देखकर ऋषि रोने लगता है। आर्या, क्या हुआ? क्या हुआ ऋषि? तुम रो क्यों रहे हो? ऋषि, सर, ये बच्चा मैं हूं, ये मेरे घर वाले थे जिनको इन रोबोट्स ने इतनी बेरहमी से मार दिया। ये रोबोट्स अगर मुझे मिल जाए तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ऋषि को देखकर आर्या, गौतम और आशी भी इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से वो 10 साल पहले क्या हुआ था जो देखने लगते हैं। उसमें आगे देखते हैं कि कुछ दिन बाद फिर से वो रोबोट्स आते हैं और कुछ लोग को मारकर चले जाते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है रहता है। कुछ दिन बाद से लोग डरकर उस गांव को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अंत में सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे रोबोट उस गांव में आते हैं, सारे घर तोड़ देते हैं और उसकी जगह रोबोट्स चले जाते हैं। जंगल के दूसरी तरफ एक बड़ा सा मेटेलिक घर बनाता है। उसके बाद किसी को वहां नहीं जाने देता है। उसके बाद वहां बहुत सारी अजीब चीजें होने लगती है और वहां हर कोई जाने से डरने लगता है। आर्या, ये तो अधूरा है। असल में ऐसा किसने किया था?